हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, यानी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक हिस्सा है सिर्फ। हमारा फोकस है डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको देखते हैं। चलिए, तो बैलेंस शीट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹60,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 है और नेट डेटर्स हैं हमारे 58,000। अदर इंफॉर्मेशन केसेस बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि बैलेंस शीट में जो डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन हैं उनका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। फर्स्ट थिंग बेटा, ये जो नेट अमाउंट है इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इग्नोर इट। इसका हमने कुछ भी नहीं करना, इसको तो इग्नोर कर दो। अब हमारे पास दो अकाउंट हैं। अब देखिए बैलेंस शीट में ये शो करने का तरीका है डेटर्स में से प्रोविजन को, बट एक अकाउंटिंग स्टूडेंट्स की तरह समझिए आप, कॉमर्स स्टूडेंट्स की तरह, ये दोनों अलग अलग अकाउंट हैं। यानी एक डेटर्स अकाउंट है और दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट है। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट और सेपरेट अकाउंट हैं। तो इन दोनों अकाउंट को हम राइट ऑफ करेंगे, यानी सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स से कैंसिल करेंगे। और कैंसिल करने का तरीका क्या है? इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो हम देखिए कैसे करेंगे। डेटर्स का फुल अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 60,000। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, नेट अमाउंट को तो क्रॉस कर दो, इसका तो कुछ करना ही नहीं, इसको देखना ही नहीं। तो डेटर्स का फुल अमाउंट रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है बेटा, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूँ बेटा मैं आपको। जर्नल देखिएगा, अगर जर्नल एंट्रीज आ जाएं इस तरह के क्वेश्चन में, तो हमारी फर्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स, जो भी लिखा हो, टू डेटर्स अकाउंट 60,000, यानी डेटर्स का फुल अमाउंट हमने डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी इसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो एक बार हम डेटर्स और प्रोविजन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उन वैल्यूज को भी छोड़ दो बेटा। अब हमें क्या देखना है? हमें देखनी है अदर इंफॉर्मेशन। अब मैंने डेटर्स से रिलेटेड 3 केस बनाए, यानी 3 तरह के स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। उन तीनों का क्या ट्रीटमेंट होगा उसको आप समझें। जैसे फर्स्ट क्या आ गया, मान लो हमारे पास 3 केस अलग अलग है बेटा, ये यानी 3 क्वेश्चन बन जाएंगे एक तरह से। डेटर्स रियलाइज्ड इन फुल, यानी डेटर्स से पूरा पैसा मिल गया। पूरा पैसे का मतलब 60, 58 नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी डेटर्स जितने के थे इसे ग्रॉस अमाउंट बोलते हैं। ग्रॉस कितने थे डेटर्स? टोटल अमाउंट 60,000, यानी डेटर्स से हमें 60,000 मिल गया। तो जब पैसा मिलता है तो हम यहाँ बाय बैंक या बाय कैश लिखते हैं, जो भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो डेटर्स से कितना मिला हमें? डेटर्स फुल मिला, यानी 60 का 60 मिल गया। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये हमारा केस नंबर 1 है। अगर ये हुआ, अगर इफ दिस स्टेटमेंट इज गिवन कि डेटर्स से पूरा पैसा मिल गया, तो बाय बैंक या बाय कैश हम लिखेंगे 60,000, पूरा मिल गया हमें। सेकंड केस क्या हो सकता है? डेटर्स रियलाइज्ड एट 90%, यानी डेटर्स से सिर्फ 90% मिला हमें। तो डेटर्स कितने के हैं? देखिए डेटर्स हैं 60,000 के और इसका मिला हमें 90%, तो दिस विल अमाउंट टू ₹54,000। तो जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिलता है, चाहे वो कम मिला हो या ज़्यादा मिला हो, हम एक्चुअल अमाउंट को देखेंगे। 60,000 का कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें मिला कितना है? 90, यानी 90 कितना? 54,000। तो केस नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे?
बाय बैंक, ये और है बेटा, यानी या तो वो स्टेटमेंट दी होगी या ये इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी, बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट। डेटर्स कितने मिले हमें 90% और 90 हुआ 54,000, यानी अगर पूरे मिल जाते तो वो लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश, अगर 90% मिले हैं तो बाय बैंक या बाय कैश, ऐसे 54,000 आ जाएगा। अब हमें करना है केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए क्या है, बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹4,000। हमें डायरेक्टली ये नहीं बताया कि डेटर्स से कितना पैसा मिला, बल्कि हमें ये बता दिया कितना पैसा हमारा डूब गया। बैड डेट्स का मतलब होता है जिसकी रिकवरी नहीं हुई। तो डेटर्स कितने के थे हमारे, याद रखिए 60,000। डेटर्स जो ग्रोस अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, वो 60,000 है, और 60 में से कितने डूब गए, बैड डेट्स यानी इररिकवरेबल। 60 में से 4,000 डूब गए बेटा। बैड डेट्स का और कुछ नहीं करना, ये कहीं नहीं लिखे जाएंगे। बैड डेट्स को हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे, यानी हमारे डेटर्स थे 60,000 के, 4,000 हो गए बैड यानी डूब गया, तो हमें पैसा कितना मिला है 56,000। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम 56,000 लिखेंगे बाय बैंक और बाय कैश अकाउंट। तो डेटर्स से कितना पैसा मिला हमें 56,000। तो इस तरह से हमने 3 केस किए हैं बेटा। इन 3 केस जैसी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, ये मत समझिए एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 60, 56, नो, ये मैंने एक इमेजिनरी वैल्यू ली है। कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, सिर्फ करने का तरीका देखें। डेटर्स से फुल अमाउंट मिल गया तो फुल लिखेंगे, 90% या 80% मिल गया तो 90 या 80% कैलकुलेट करके बाय बैंक या बाय कैश, केस नंबर 2। और अगर कुछ बैड डेट्स दे रखे हों तो बैड डेट्स का अमाउंट हम टोटल डेटर्स में से माइनस कर देंगे। जैसे टोटल डेटर्स 60 थे, 4,000 डूब गए तो हमें मिले कितने 56,000। तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए प्रोविजन का आगे कुछ नहीं हुआ बेटा, याद रखना। प्रोविजन को एक बार रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख के भूल जाओ, इसका आगे कोई ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के चैप्टर में नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।